हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट्स। जैसा कि हमने वेल्डिंग सीरीज स्टार्ट किया था, अप्रोक्स हमने सारे वेल्डिंग प्रोसेस ख़त्म कर चुके हैं। उनकी वीडियो अपलोडेड हैं। आप वेल्डिंग वाले प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं। हमने वेल्डिंग परफॉर्म कर ली, उनके सारे प्रोसीजर पता चल गया। तो अब हमें देखना कि वेल्डिंग जब परफॉर्म कर रहे थे तो उनमें हमें कौन कौन से डिफेक्ट मिल सकते हैं। सबसे पहला है अंडरकट। देखो अंडरकट क्या होता है, जैसे हमने ये वेल्डिंग परफॉर्म की तो उसमें क्या है ना, ये गैप आ जाता है, कटिंग हो जाती है, जो कि जिसका जो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारे सरफेस से, जो वर्क पीस का सरफेस है उससे डाउन होता है। तो ये इसको हम बोलते हैं अंडरकट। इसको हम क्या बोलते हैं? अंडरकट। यह क्यों होता है, इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है? इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स। जब हमारा कोई जो वेल्डर है उसमें प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता तब होता है, या एक्सेसिव वेल्डिंग करंट, जब करंट बहुत हाई होता है, लॉन्ग आर्क लेंथ या रस्ट होस, तो इसकी वजह से क्या होता है, अंडरकट होता है। इसका रेमेडीज क्या है, मीन्स रेमेडीज क्या है, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वेल्ड विद स्मॉलर इलेक्ट्रोड एंड प्री हीट। इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड को स्मॉलर कर सकते हैं एंड प्री हीट कर सकते हैं, और जो वेल्डिंग करंट हाई है उसको हम कम कर सकते हैं। सेकंड है इनकम्प्लीट फ्यूजन, और इसे हम लैक ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी इन वेल्ड जोन। जो हमारा वेल्ड जोन होता है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या है कि जैसे देखो ये हमारा क्या है, ये कौन सा डिफेक्ट है, इसे हम बोल सकते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन, जैसे देखो ये हमारा क्या था, सारा वेल्ड था, तो इसमें क्या डिसकंटिन्यूटी आ गई। मीन्स जैसे इधर था ये उसी तरह का इधर नहीं, इसमें बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा है फ्यूजन नहीं हो पाया, फ्यूजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मटेरियल नहीं आ पाया, इसको हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन। इसका रीजन क्या हो सकता है? इम्प्रॉपर पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं रही हो, इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक हमारी अच्छी ना रही हो, करंट लोअर, करंट हमारा क्या, करंट बहुत कम हो। अब हमने बहुत जल्दी से इस पर बहुत वेरी फास्ट ट्रेवल स्पीड, बहुत हाई स्पीड से वेल्डिंग परफॉर्म कर दी हो। लैक ऑफ प्री हीट एंड अनक्लीन बेस मेटल, हमने बेस मेटल को प्री हीट ना किया हो, उसको क्लीन ना किया हो। इसके रेमेडीज क्या है? कंट्रोलिंग वेल्डिंग करंट, हम वेल्डिंग करंट को कंट्रोल करके ऑप्टिमम करके कर सकते हैं, एंड ऑप्टिमम वेल्डिंग स्पीड को भी मिनिमाइज करके कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, ये कंप्लीट फ्यूजन हो, जिसकी वजह से ये हमारा इस डिफेक्ट को रिमूव किया जा सके। फिर है लैक ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा वेल्ड हुआ है, तो ये जो हमारा वेल्ड पूल है, ये हमारा क्या है, वेल्ड पूल, या इसे हम मोल्टन मेटल भी बोल सकते हैं, मोल्टन मेटल। ये जो मोल्टन मेटल है, ये वर्क पीस में, जैसे हमारे जो दो वर्क पीस हैं, इनको क्या है, ज्वाइन करना है, तो यहाँ तक हमारा जो वेल्डन पूल है ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन। फिर है पोरोसिटी या फिर गैस पोरोसिटी। देखो पोरोसिटी क्या होता है, वेल्डिंग जो हम करते रहते हैं, जैसे वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद क्या वेल्डिंग में साथ ही साथ क्या हो जाता है, कुछ गैसेज इंट्रैप्ट हो जाती हैं। जैसे जो हमारा ये हमारा वेल्ड मेटल है, वेल्डिंग पूल है, जब वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ गैसेज इंट्रैप्ट हो जाती हैं। जैसे ये देखो हमारा ये वेल्डिंग परफॉर्म हो गया है, ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है, ये क्या है, गैसेज क्या है, ट्रैप्ड हुई हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हमने हाइड्रोजन यूज किया हो, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो हमारा एनवायरनमेंट में, एयर में ही अवेलेबल होता है, तो इनके एक्सेस अमाउंट में जब ये इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करती हैं, पोरोसिटी या गैस पोरोसिटी का फॉर्मेशन होता है। इसके रेमेडीज क्या है? प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को प्रॉपर फ्लक्स प्रोवाइड किया जाए। क्या दूसरा क्या है? प्रोटेक्ट लिक्विड मेटल यूजिंग सील्डिंग गैस। देखो सील्डिंग गैस का यूज हम इसीलिए करते हैं, सील्डिंग गैस फ्लक्स का यूज हम इसीलिए करते हैं कि गैस पोरोसिटी की प्रॉब्लम ना आए। जब हम यहाँ पे सील्डिंग गैस का यूज करते हैं तो हमारा सील्डिंग गैस कुछ इस तरह से
रहता है। तो ये क्या एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन को रोकता है, ऑक्सीजन यानी कि एयर के कंटामिनेशन से इन सबको रोकता है। तो एयर में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो इनके कंटामिनेशन को रोकता है। तो ये हमारे क्या हो गए, रेमेडीज हो गए, इसीलिए हम सील्डिंग गैस और फ्लक्स का यूज करते हैं। फिर है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, स्लैग इंक्लूजन मतलब क्या है कि स्लैग हमारा क्या होता है, जब हमारा ये मोल्टन फ्लक्स हमारा जो मेल्ट हो जाता है, फ्लक्स जो है हमारा जब मेल्ट हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। क्या होता है, स्लैग इंटरप्टेड विद इन द वेल्ड। स्लैग हमारा क्या हो जाता है, इंट्रैप्ड हो जाता है विद इन द वेल्ड। वेल्ड में जो है हमारा स्लैग जो है इंट्रैप्ड हो जाता है। ये कैसे इंट्रैप्ड होता है, ड्यू टू स्ट्रिंग एक्शन ऑफ हाई इंटेंसिटी आर्क वुड फोर्स टू स्लैग टू गो टू द वेल्ड पूल। जब ऐसे ये इसका स्ट्रिंग एक्शन में घूमना, ऐसे ये बहुत तेजी के साथ घूमता रहता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्क होती है, आर्क जैसे यहाँ पे घूमती है तो वो क्या करती है, फोर्स करती है कि स्लैग भी क्या है, ये इसके अंदर ये जो हमारा वेल्ड पूल है इसके अंदर क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है। इसकी वजह से स्लैग इंक्लूजन होता है। यह ट्रैप्ड क्यों होती है, हाई विस्कोसिटी ऑफ वेल्ड मेटल। जो वेल्ड मेटल है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। और क्या होता है, अगर हमारा स्लैग चला गया है वेल्ड पूल में तो वो बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि हाई विस्कोसिटी ऑफ वेल्ड मेटल है। रैपिड सॉलिडिफिकेशन, मान लो ये जैसे क्या है, हमारा स्लैग इसके अंदर आया है, बहुत तेजी के साथ सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो इसको टाइम नहीं मिलता कि ये बाहर जा सके। एक्चुअली स्लैग जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है मोल्टन मेटल से, बट इन्हीं कारणों की वजह से वो अंदर यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्लैग इंक्लूजन बनाता है। इनसफिशिएंट वेल्डिंग करंट सफिशिएंट ना ही हो, इन प्रॉपर क्लीनिंग ना हुई हो, अंडरकट ऑन प्रीवियस पास पे क्या हो, अंडरकट हो। अब इसका रेमेडीज क्या है, हम हाई करंट यूज करें, प्री हीट कर दें वर्क पीस को, प्रॉपर क्लीनिंग कर दें। इन सब से हम क्या करते हैं, स्लैग इंक्लूजन की प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर है वेल्ड स्पैटर। देखो वेल्ड स्पैटर क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम वेल्डिंग करते रहते हैं तो उसके अराउंड, जैसे ये देखो ये हमारा क्या है, वेल्डिंग परफॉर्म हुई, तो आपने देखा होगा कि अगर आप वेल्डिंग शॉप पे कभी गए हों तो जैसे जो वर्क पीस का वेल्डिंग किए रहते हैं उसके बगल में साइड, जैसे इधर और इधर साइड में कुछ छींटे टाइप में होते हैं, छोटी छोटी लिक्विड मेटल की बूंदें होती हैं, फ्लक्स की बूंदें होती हैं। और क्या होता है, वो ड्रॉप होता है कुछ ऐसे, आपको ऐसे खुरदुरा सा रहता है। अगर आप कभी ध्यान दिए हो तो क्या होता है कि मोल्टन मेटल स्प्लैश्ड ऑन द बेस मेटल आफ्टर सॉलिडिफिकेशन रफ सरफेस कैन बी प्रोड्यूस। जब हम वेल्डिंग करते रहते हैं तो ये मोल्टन मेटल जो है हमारा, ये इधर या और इधर भी वर्कपीस के दोनों तरफ जा सकता है। ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आर्क ब्लो की प्रॉब्लम हो जाती है। आर्क ब्लो क्या होता है कि जो आर्क है वो अपने इंटेंडेड पाथ से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये आर्क आ रही थी, ये आर्क यहाँ पर ना आके ये कभी इधर घूम जाती, कभी इधर घूम जाती, तो इसको हम आर्क ब्लो कहते हैं। इसी की वजह से मोल्टन मेटल कुछ हमारा इस वर्क पीस पे आ जाता है इधर का, कुछ इस वर्क पीस पे आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं वेल्ड स्पैटर। अगर आर्क ब्लो की प्रॉब्लम कब ज्यादा होगी, जब करंट ज्यादा हो गया, लॉन्ग आर्क लेंथ होगी तो फिर भी हमारा आर्क ब्लो की प्रॉब्लम होगा। फिर है कि ग्लोबुलर टाइप मेटल ट्रांसफर। ग्लोबुलर टाइप को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ड्रॉपलेट टाइप मेटल ट्रांसफर। जब मेटल यहाँ पे ड्रॉप के फॉर्म में जाता है तो जब यहाँ पैसे पड़ता है तो क्या मेटल क्या होता है, छिटक जाता है, बिखर जाता है। तो उसके कुछ हम जो ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक होता है, तो ये स्मॉल ड्रॉप्स क्या होते हैं, इसके साइड में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा सरफेस जो होता है रफ हो जाता है। तो इसको हम वेल्ड स्पैटर बोलते हैं या सिर्फ स्पैटर बोलते हैं। इसकी रेमेडीज क्या है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ हीट इनपुट देंगे, यानी कि हम करंट को भी कंट्रोल करेंगे, आर्क को भी कंट्रोल करेंगे। फिर क्या है, रिड्यूस आर्क ब्लो की प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर देंगे तो हमारा वेल्ड स्पैटर की प्रॉब्लम भी मिनिमाइज हो जाएगी। फिर है वेल्ड डिके। देखो वेल्ड डिके क्या होता है, इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील, मैक्सिमम ये किसमें पाया जाता है, स्टेनलेस स्टील में, ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ कूलिंग ये क्या फास्ट रेट ऑफ कूलिंग की वजह से, या फिर इट विल रिएक्ट विथ कार्बन एंड कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम कार्बाइड। कार्बन से रिएक्ट करके स्टेनलेस स्टील क्रोमियम कार्बाइड में बदल जाता है।
इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ क्रोमियम एट द ग्रेन बाउंड्रीज, ड्यू टू लैक ऑफ क्रोमियम एट द ग्रेन बाउंड्रीज क्रोजन विल टेक्स प्लेस। ग्रेन बाउंड्रीज पे क्रोमियम की कमी की वजह से क्या क्रोजन स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस कैविटेशन कैन बी फॉर्म्ड। इसका रेमेडीज क्या है, प्रोवाइड प्री हीटिंग हमें प्रोवाइड की जाए, मेंटेन यूनिफॉर्म कूलिंग। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड क्रैकिंग एंड कोल्ड क्रैकिंग। देखो हार्ड क्रैकिंग क्या होता है, या तो इसे हम बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ वेल्ड मेटल। मीन्स जो क्रैक हमारा वेल्ड मेटल में हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग ऑफ वेल्ड मेटल या हार्ड क्रैक। हार्ड क्रैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अकर्स एट हाई टेम्परेचर, यह क्रैक जो है हाई टेम्परेचर पे होता है। इसका रीजन क्या है, हाई जॉइंट रिजिडिटी आर जॉइंट रिस्ट्रेंट। जॉइंट रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से हार्ड क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है। प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इन द बेस मेटल। बेस मेटल में क्या हो, प्रेजेंस हो उनका, किसका प्रेजेंस हो, सल्फर एंड फास्फोरस का। हाई कार्बन और एलॉय कंटेंट इन द बेस मेटल। बेस मेटल में हाई अमाउंट ऑफ कार्बन हो या एलॉय कंटेंट हो, जिसकी वजह से हार्ड क्रैकिंग होती है। इसके रेमेडीज क्या है, प्री हीटिंग ऑफ द बेस मेटल। बेस मेटल को प्री हीट किया जाए। चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ वेल्ड बीड, जो वेल्ड बीड होता है इसके कंपोजिशन को हमारे चेंज किया जाए। इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रूट बीड। रूट बीड को क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज किया जाए। प्रोवाइड हीट ट्रीटमेंट। आफ्टर वेल्डिंग वी हैव टू प्रोवाइड हीट ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग द हार्ड क्रैकिंग टेंडेंसी। फिर क्या है कोल्ड क्रैकिंग। कोल्ड क्रैकिंग क्या होता है, इसको हम ये बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ बेस मेटल। मीन्स वह क्रैक जो बेस मेटल में हो उसको हम कोल्ड क्रैकिंग कहते हैं। जनरली अकर्स एट रूम टेम्परेचर, यह टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर पे होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोल्ड क्रैकिंग। और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे देखा जाता है, सीन इन HAZ, जो हीट अफेक्टेड जोन होता है वहां पर ये देखा जाता है। सपोज ये देखो, ये हमारा इस जोन को हम क्या बोलते हैं, हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेल्ड मेटल बोलते हैं, या हाँ ये हम क्या बोलते हैं, वेल्ड मेटल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्रैकिंग होगी इस क्रैकिंग को हम हार्ड क्रैक बोलेंगे, और जो हमारा HAZ है हीट अफेक्टेड जोन में जो क्रैकिंग होगी उसको हम कोल्ड क्रैक बोलेंगे। ये देखो, ये इधर भी जो क्रैक हुआ है इसको भी हम क्या बोलते हैं, कोल्ड क्रैक। ये क्यों, किसमें है, इस तरफ भी क्या है, HAZ है, हीट अफेक्टेड जोन है। हीट अफेक्टेड जोन वह जोन होता है जिसमें क्या, जिसके क्या होता है, क्या माइक्रोस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं क्या इस हीट की वजह से। इसका रीजन क्या है कोल्ड क्रैकिंग की, एक्सेसिव स्ट्रेस, रेजिडुअल स्ट्रेस ज़्यादा हो, रैपिड कूलिंग बहुत तेज हुई हो, हाई हीट इनपुट, हमने हाई हीट इनपुट दिया हो, एंड हाइड्रोजन कंटेंट इन द वेल्ड पूल, हाइड्रोजन कंटेंट वेल्ड पूल में हो। इसके रेमेडीज क्या है, प्री एंड पोस्ट हीटिंग रिड्यूसेस कूलिंग रेट। अगर हम इसको प्री हीटिंग करते हैं या पोस्ट हीटिंग करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, कूलिंग रेट हमारा मिनिमाइज हो जाता है। एंड प्रोवाइड हीट ट्रीटमेंट, मीन्स इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर है लैमेलर टीयरिंग। ये क्या होता है, ए लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस विजुअल सेपरेशन लाइन बिटवीन बेस मेटल एंड द हीट अफेक्टेड जोन। जो हमारा बेस मेटल होता है और हीट अफेक्टेड जोन होता है उनके बीच में एक सेपरेशन, एक लाइन क्या, एक सेपरेट लाइन जैसे आपको वहां पे दिखने लगती है। क्या था, एक ए लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस विजुअल सेपरेशन लाइन बिटवीन बेस मेटल एंड द हीट अफेक्टेड जोन। मीन्स बेस मेटल और हीट अफेक्टेड जोन के बीच में क्या होता है, एक विजुअल लाइन ऐसे आपको दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड लैमेलर टीयरिंग। यह किसकी वजह से होता है, इंक्लूजन सच एज मैग्नीज, आयरन, सल्फर इन द बेस मेटल। बेस मेटल में अगर इन सब का इंक्लूजन हो जाए इसकी वजह से होता है, या फिर रेजिडुअल स्ट्रेस आ जाता है, इसकी वजह से लैमेलर टीयरिंग आता है। आई होप आपको वेल्डिंग के सारे डिफेक्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।